हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आज रात आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो एक शेयर कर दो फटाफट से ठीक है, ताकि किसी की हेल्प कर दोगे आप एक शेयर से तो आपकी भी गॉड हेल्प करेंगे ना। अच्छे कर्मास क्रिएट करो, ठीक है, तो एक शेयर कर दो। तो चलिए देखते हैं, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर आपको। देखते हैं वो आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स, क्या है उनकी लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या है, देर रात वो कैसा महसूस करते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा महसूस करते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आज रात, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। तो गाइस उनका फेस विजुलाइज करते रहिए, ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं। ओके, एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहां पर है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। तो सारे जोटिक साइन यहां पर निकल के आए हैं। यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोट्स एंड 7 ऑफ सोट्स एंड 4 ऑफ सोट्स। यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक बॉटम से देख लेते हैं। बॉटम से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैंने आपको राशियां यहाँ पर सारी राशियां हैं प्रेजेंट, आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं। पहले तो मैं बताऊं आपको, ये काफी कंफ्यूज्ड रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए क्या करना चाहिए। मतलब मानो जैसे इनके ना इमोशंस ब्लॉक हो गए थे एक टाइम पर, ये आप की भावनाओं को आपको फील ही नहीं कर पा रहे थे, आपके प्यार को ये फील ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप देख रहे होगे आपके साथ रूड बिहेव करना, आपके साथ गलत बिहेव करना, आपका ख्याल नहीं रखना, आपके इमोशंस नहीं समझना, बेसिकली ये रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनके हार्ट चक्रास ब्लॉक हो गए थे, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, एक तो ये रीजन है कि हार्ट चक्रा इनके ब्लॉक हो गए थे, या फिर कहीं ना कहीं इनका मुझे क्राउन चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा है, सैक्रल चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा है, पास्ट में था, ठीक है, जिस वजह से ना इनके इमोशंस ये फील नहीं कर पा रहे थे। अब जब हार्ट चक्रा ही ब्लॉक है तो फीलिंग कैसे आएगी, कैसे समझ पाएंगे। तो मुझे इमोशंस ब्लॉक दिख रहे हैं, मतलब आप रो भी रहे हो तो भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, आपका प्यार ही नहीं दिख रहा है, आप कितना कुछ कर रहे हो तो कुछ टाइम से इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था। यार मानो आपकी फीलिंग्स को आप भी नोटिस कर रहे होगे कि आपकी फीलिंग्स को ये फील ही नहीं कर पा रहे थे, मतलब जैसा आप फील कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, कुछ भी नहीं फील कर पा रहे थे। पर ऐसा नहीं है कि ये स्टार्टिंग में ही ऐसा कनेक्शन रहा है या स्टार्टिंग से ही ऐसा था। मुझे यहाँ पर कुछ टाइम से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसा फील कर रहे थे, मतलब आपके लिए सोच ही नहीं रहे थे। आप खुद ही देख रहे होगे कि अचानक से बंदा बदल गया या बंदी बदल गई अचानक से, क्योंकि आप दोनों ना, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है, पहले भी करते थे और कुछ टाइम हो सकता है कि आप तो कर ही रहे थे, पर ये कहीं ना कहीं उतना प्यार नहीं दे पा रहे थे, आपको नहीं कर रहे थे, ठीक है। पर मैं ऐसा देख रही हूं ना, पास्ट में आप दोनों का एक स्ट्रांग बॉन्ड था, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मतलब रह ही नहीं पाते थे एक दूसरे के बिना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से चीजें शेयर करना, बस जब भी टाइम मिलता था खूब देर तक चैट करना, लेट नाइट तक बात करना, लेट नाइट तक चैट्स करना। ओवरऑल ऐसा दिख रहा है एक अच्छा टाइम बिताया है आपने इनके साथ,
ठीक है। इसी वजह से आज भी आप इनसे इतना प्यार कर पाते हो, इसीलिए आज भी इनका वेट कर रहे हो, क्योंकि वो प्यार है, वो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। क्योंकि मुझे यहाँ पर ना 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे ट्विन फ्लेम्स भी दिख रहे हो आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो गाइस, या सोलमेट्स हो सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वो प्यार है आप दोनों के बीच में, इसीलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। और मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है, हर किसी के साथ नहीं होगी शायद, मतलब रेजोनेट नहीं होगी, पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, किसी का इन्फ्लुएंस या फिर किसी का दखल अंदाजी या फिर कोई आया है आप दोनों के बीच में जिसकी तरफ या तो ये अट्रैक्ट हो गए, या फिर जिसने इनका माइंड वॉश कर दिया, या फिर फैमिली हो सकती है, या मुझे ऐसा दिख रहा है ना आपको धोखा दिया इनने, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे इंडिकेट कर रहा है ना, जो कि मुझे एनर्जी फील कर रहा है कि इन्होंने आपके साथ झूठ बोला है, चिटिंग की है, धोखा जैसा दिया है। अब वो धोखा देखो बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है और उतना बड़ा भी नहीं हो सकता है, यानी कि जैसे इन्होंने बोला हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, पर किसी की बातों में आ गए, कहीं और अट्रैक्ट हो गए, कहीं और चले गए, आपको छोड़ दिया, ऐसा हो सकता है। या फिर अपनी फैमिली की बातों में आ गए, या फिर कुछ करियर और फाइनेंस के चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है, बेसिकली। क्योंकि क्लैरिटी मुझे ऐसा दिख रहा है इनके पास्ट में ना, इनके पास क्लैरिटी नहीं थी, और आपके लिए कैसे स्टैंड लेना है, कैसे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो चीजें भी नहीं थी। मतलब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था भाई मैं क्या करूं। और आजकल इनकी रातें मुझे बहुत सैड में गुजरते हुए, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पर क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनको ना रात भर नींद नहीं आती, आप देख रहे हो ये लड़का, ये एनर्जी है, चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, पर यहाँ पर देखो ये लेटा तो है पर नींद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है तलवार लटकी पड़ी है, आप देख रहे हो तलवार लटकी है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर ना एक लेवल ऊपर सोचने लगे हैं। पहले तो ये सोचते थे कि मैं उसे कैसे मनाऊं, कैसे उसके दिल में अपनी फीलिंग्स जगाऊं, कैसे बात करूं, छोटा छोटा सोचते थे। पर करंटली आपके पार्टनर बहुत ऊपर सोचने लगे हैं, यानी कि मुझे शादी कैसे करूं उससे, ये उसको कमिटमेंट कैसे दूं, कैसे चीजें सही करूं, वो सोच रहे हैं। और वो इसीलिए हो पा रहा है ना क्योंकि आप यहाँ पर बदले हो, आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुए हो। आप पहले बहुत भागते थे इनके पीछे, आपने भागना कहीं ना कहीं बंद किया है, या आप वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको उतना हर्ट किया है ना, झूठ बोला है, आपका दिल तोड़ा है, तो आपका रिस्पॉन्स उतना नहीं है जितना पहले था। मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस तो हैं आपने, जो कि ये नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए गाइस इनको प्रॉपर टाइमिंग दो, यानी कि टाइम दो हील होने के लिए, आपकी वैल्यू को समझने के लिए। आप ना प्रेशर सा मत डालो, यानी कि आप कॉल पे कॉल कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि जल्दी से मुझे कमिटमेंट दे दे या जल्दी से आ जाए मेरे पास, इतना प्रेशर मत डालो, फ्रीली छोड़ दो। आपका बंदा है या आपकी बंदी है, जो भी आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, जो भी रिश्ता है आपका इनके साथ, वो आपके पास आना ही है उन्हें, ठीक है, आज नहीं तो कल। पर हीलिंग का टाइम दो, क्योंकि जब हीलिंग प्रोसेस में होता है ना इंसान, तो बहुत ज्यादा इमोशनल भी होता है, मतलब उसके इमोशंस ना अपलिफ्ट होते हैं, कभी कुछ समझ नहीं पाता या समझ नहीं पाती है, थोड़ा होता है हीलिंग में ना। तो इसीलिए आपको इग्नोर कर सकते हैं या फिर आपके साथ बुरा बिहेव कर सकते हैं, फिर आप हर्ट होगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं प्यार करता या नहीं करती। तो थोड़ा टाइम दे दो। हो सकता है आप कहोगे कि कितना और टाइम दूं, मैंने तो इतना टाइम दिया है। रुक जाओ, क्योंकि हीलिंग होने में भी टाइम लगता है, चीजें सही होने में। देखो चीजें बिगड़ तो बहुत जल्दी जाती है, आप खुद ही सोचो, अगर कोई चीज खराब करनी है, किसी का ट्रस्ट तोड़ना है, कुछ भी करना है, वो एकदम से हो जाता है। पर कोई चीज को बिल्ड करने में, आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज एक मकान टूटने में, जो घर होता है मकान, वो टूटने में 1 मिनट लगता है। जैसे मानो अगर भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया या कुछ आ गया, तो वो एकदम से टूट जाता है ना। पर बनने में कितना टाइम लगता है, लगता है नहीं लगता है, बहुत टाइम लग जाता है ना। कितना कुछ मकान 1 साल में बनते हैं, या 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, टूटना, कोई भी चीज हो ना, टूटना जल्दी टूट जाती है, पर कोई चीज बनने में टाइम लगती है। तो मैं वही कह रही हूँ कि उनको ट्रस्ट बनाने में, अपनी फीलिंग्स को समझने में, या कोई अगर आप दोनों के बीच में कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट है,
इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि थर्ड पार्टी या कुछ है, तो टाइम लगेगा वहां पर, थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि ये ना काफी हद तक आपके लिए सोच पा रहे हैं, ठीक है। और इनको इनको खुद ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं रह सकता उसके बिना, आपको बहुत, आपके साथ ये सक्सेस पे जाना चाहते हैं। आप देखो पास्ट में ही अटके हैं, मतलब ये आपकी यादों से, आप दोनों की इतनी साथ में इतनी गुड मेमोरीज है, अच्छी मेमोरीज है, ये अपने को दूर नहीं कर पा रहे हैं आपकी यादों से, अपने प्यार से, या आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे दिख रहा है कि शादी करना चाहते हैं, सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, ऐसा भी इनकी सोच में है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने अपने को कमिटमेंट दे दिया या अभी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर हाँ सोच में है। अगर सोच में आ गया, देखो पहले तो ये भी नहीं सोचते थे, या कभी सोचते थे तो स्टैंड नहीं लेते थे, पर एक लेवल अप हुए हैं, इनकी जो फीलिंग्स में थोड़ा चेंज आया है, इनके अंदर चेंज आया है, आपको गॉड से मांगते रहते हैं, बेचैनी है आपके लिए, तड़प है, वो तड़प है आपके लिए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आएंगे, आज नहीं तो कल इनको आना ही है आपके पास, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ, थोड़ा सा टेंशन मत लो। आप ये सोचो कि इसकी हीलिंग हो रही है, इसको तो मेरे पास ही आना है, ठीक है, लास्ट में आपके पास ही आना है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है। आप दोनों जिस तरीके से आपने इनको प्यार दिया है, इनके इमोशंस को समझा है, इन्होंने आपके इमोशंस को समझते तो थे पास्ट में, कभी तो समझते थे ना, तभी तो आज भी आप प्यार करते हो, ठीक है। चीजें हुई हैं पर स्टार्टिंग में तो सही थी ना, तो वो चीजें हैं, ठीक है। और आप जैसा प्यार, आप बेफिक्र हो जाओ, इन्हें कोई नहीं करने वाला है। आपको लग रहा है कि मेरे जगह कोई ले लेगा, नो, आपके दिल में किसी ने ले ली इनकी जगह, नहीं ले पाया ना कोई, तो फिर आप कैसे सोच रहे हो कि इनकी दिल में कोई जगह ले लेगा, नहीं। तो उतने पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है। तो चलिए क्लेरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, और ताकि मैं अच्छे से आपको और क्लैरिटी दूं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स। द हैंगमैन, देखो किसी तीसरे व्यक्ति में ही आज ये फंसे हुए हैं, तीसरे व्यक्ति की वजह से ही, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इनका एक्शन शायद बहुत जल्दी आ जाता, बहुत जल्दी आ जाते ये आपके पास, पर हाँ तीसरे व्यक्ति की वजह से यहाँ पर ये फंसे हैं। 12 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, और मुझे यहाँ पर 7 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ही का वेट करते रहते हैं, बस आप ही के बारे में ये सोचते रहते हैं, आप ही इनके दिल दिमाग में चल रहे होते हो। अगर आप सोचते हो कि ये मेरे बारे में कहाँ सोचती है होगी या कहाँ सोचता होगा, वो तो किसी और के साथ खुश है। हाँ मैं मानती हूँ यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, फिर चाहे कोई भी हो, फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टीज हो, या पार्टी हो, या पार्टीज हो, बहुत भी हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, मैं वो मानती हूँ। पर ये आपके इमोशन से, आपके प्यार से ये बाहर नहीं निकल पाए, यानी कि आपकी यादें, पुरानी चीजें इनके दिमाग में बस चलती रहती है, फीलिंग्स चलती ही रहती है। और वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि पास्ट में इनके हार्ट चक्रास वगैरह ब्लॉक थे, अब वो चक्रा हील हो रहे हैं, ठीक है, काफी हद तक हीलिंग हो रही है, जिस वजह से आप ये फील कर पा रहे हैं, पुरानी चीजों को याद कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसा देख रही हूँ, देखो कई बार आप भी फील कर पा रहे होगे, क्योंकि जो डिवाइनिक सोल कनेक्शन होता है ना, जो डिवाइनिक कनेक्शन होता है, तो वहां पर इंसान फील कर पाता है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं फील कर पा रहे होगे कि कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर पे, आप फील कर पा रहे होगे। भले ही आपको ब्लॉक करके रखा है, आप दोनों की बातें नहीं हो रही है, आप लोग सेपरेशन में हो, फिर भी आप फील कर पा रहे होगे, ठीक है। ऐसा, क्योंकि ऐसा ही होता है, डिवाइनिक जो सोल कनेक्शन होता है ना, जो डिवाइन का कनेक्शन होता है, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो सोलमेट्स होते हैं, वहां पर वो फीलिंग्स आ ही जाती है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स में, ठीक है। तो या आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ये किसी की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, वो चीजें हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अनब्लॉक कर दिया, आप सरप्राइजली सोच रहे हो कि यार इसने अनब्लॉक कर दिया, पर कोई मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, ठीक है। आप पर देख रहे होगे कहीं ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको इनकी तरफ से दिख रहा होगा, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। ओके देखो यहाँ पर है द हेरोफेंट, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। आपको ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, मन में सोच रखा है कि मुझे इसी के साथ बढ़ना है, और कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं सही चीज का, सही टाइम का, या कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर बॉटम से देख रहे हो आप, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ऑफर, इमोशंस, प्यार, लव फीलिंग्स मुझे दिख रही है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं ये,
ठीक है, जिस वजह से इनके चक्रास हील हो रहे हैं, या फिर इनका हार्ट चक्रा हील हुआ है, या फिर आप इतने स्पिरिचुअल हो, आपने प्रे करी है, आपकी प्रेयर की वजह से यहाँ पर इनका हार्ट चक्रा हील हुआ है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, जिस वजह से अभी आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स? द टेम्परेंस। तो देखो, आप ये बैलेंस नहीं बना पाए थे आप में या किसी सिचुएशन में, या ये आपको ना वो प्यार नहीं दे पाए। इनको ऐसा फील होने लगा है कि यार मैंने उतना नहीं किया इसके लिए जितना मुझे करना चाहिए, ऐसा ये फील कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो ना फेमिनाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि इनकी मस्कुलाइन एनर्जी काफी एक्टिवेट थी, जिस वजह से ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा थे, यानी कि प्रैक्टिकली सोचते थे। ठीक है, उतना इमोशनल नहीं हो रहे थे। और मुझे ऐसा दिख रहा है अब इनकी जो फेमिनाइन, हर किसी में मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज होती है, किसी में कोई एक्टिवेट होती है। जैसे आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, उससे डजेंट मैटर, वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर फेमिनाइन अब उतने इमोशनल हो, जैसे कि मेल्स भी इमोशनल होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा रो जाते हैं, मेल भी उतने इमोशनल होते हैं, और फीमेल भी इतनी स्ट्रांग होती है, टफ होती है, प्रैक्टिकल्स होती है, दिल तोड़ती है ना फीमेल्स भी। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही मतलब हर इंसान के अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जीज रहती हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि बैलेंस नहीं थी, मस्कुलाइन ज्यादा थे, प्रैक्टिकल ज्यादा सोच रहे थे, पर आप कहीं ना कहीं बैलेंस बैठा रहे हैं, बैलेंस बन रहा है आपकी वजह से, या अब ये स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं उस वजह से, जो भी है। मुझे दिख रहा है कि अब ये बहुत ज्यादा फील करने लगे हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। ऐसा दिख रहा है कि घर बसाना चाहते हो जैसे, यानी कि शादी तक सोचते हैं ये, मतलब लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, ये बहुत प्लेफुल एनर्जीज में थे, इतना सीरियस नहीं थे, इतना नहीं सोचते थे, पर अब ये काफी सोचने लगे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिविटी है, काफी पॉजिटिव बात है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? द डेविल। देखो, एक मुझे ऐसा दिख रहा है इनका शैतान इनके ऊपर हावी हो गया था एक टाइम पर, यानी कि आपको बहुत गलत बोलना, आपको डोमिनेंट करना, कंट्रोल करना, रूडली बिहेव करना, अब्यूज कर देना, या कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत गलत गलत किया है आपके साथ एक शैतान, क्योंकि द डेविल का कार्ड है, हावी हो गया था इनके अंदर, ऐसा दिख रहा है। पर अब मैं देख रही हूं कि अपना, जिस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, जिस वजह से ये दूसरों की बातों में आ गए, पर यहाँ पर द लवर्स भी है, तो अब लेकिन चीजें सही हो रही हैं, अब ये फील कर पा रहे हैं। ये जो द डेविल है ना, ये जो डेविल वाली एनर्जी है, उससे ये बाहर निकल रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपके साथ बुरा बिहेव किया है, जैसे मैंने बोला, बहुत झूठ बिहेव करना, बहुत गलत चीजें ऐसी हुई हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, जो अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब आपने सोचा नहीं था कि ये ऐसा भी कर देगा या कर देगी, डिसअपॉइंट हुए हो आप इनसे। पर ठीक है, चीजें होनी थी वो हुई हैं, पर अब सब चीज अच्छी होगी। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने तो नहीं लेंगे। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर गाइड कीजिए। द सन। देखो, अपनी गलती से सीख रहे हैं, अपनी गलती से सीख रहे हैं, जो भी इन्होंने गलत करा, गलत बोला, अब ये वो गलतियां नहीं रिपीट करना चाहते हैं। अब आपके साथ पूरे लॉयल्टी के साथ, पूरे दिल से आपके लिए बढ़ना चाहते हैं, मैं ये देख रही हूँ। द सन का कार्ड है। 19 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर का, आपका एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, इस रिश्ते की शुरुआत होगी दोबारा से। ठीक है, हार्मनी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बॉटम से है द फूल, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत होगी, जहां पर ये धोखा दे रहे थे या आपके साथ गलत कर रहे थे ना, अब ये सुधर कर आपकी तरफ बढ़ेंगे। और अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इंसान सुधरता नहीं और जो जैसा होता है वैसा ही होता है, गाइस ऐसा नहीं होता। सिचुएशन जो होती है ना, इंसान को सुधार भी देती है, बिगाड़ भी देती है। सुधरने वाला मतलब बिगड़ा हुआ भी सुधर जाता है, और सुधरा भी बिगड़ जाता है। कुछ संगति, कुछ सिचुएशन, जो कर्मा मिलता है, लाइफ लेसन्स मिलते हैं ना, जिससे इंसान को बदल देते हैं। ठीक है, तो यस, ये बदल रहे हैं,
ओके। और आपके रिश्ते में ओवरऑल मैं देखूं यहाँ पर तो मुझे सक्सेस दिख रही है, ठीक है। ओवरऑल बहुत फीलिंग्स दिख रही हैं, चीजें बहुत जल्दी सही होंगी। ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो दिल से ये चाहते हैं आपके साथ काम करना, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना, इस रिश्ते में काम करना, इस रिश्ते को सक्सेस पे ले जाना, इस रिश्ते को प्यार से ग्रो करना, यानी कि ग्रो कराना चाहते हैं, ग्रोथ देख रहे हैं अब ये आपके साथ, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 3 ऑफ कप्स। सक्सेस सक्सेस। देखो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना, ये चाहते हैं इनकी फैमिली मान जाए और आप दोनों की शादी हो जाए। अगर यहाँ पर किसी का फैमिली का इशू भी था या आपके पार्टनर फैमिली की वजह से शादी नहीं कर रहे थे या दूर हो गए थे, अगर फैमिली है तो मुझे ऐसा दिख रहा है उनके केस में कि ये चाहते हैं फैमिली के साथ, हो सकता है आपकी फैमिली इनकी फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों या फिर कुछ मनमुटाव हुए हों, शादी होते होते रह गई या कुछ बातचीत ऐसी हुई, कुछ तो हुआ है, या आपकी इनसे लड़ाई हुई है फैमिली की वजह से। देखो फैमिली को प्रायोरिटी में तो ये रखते हैं, और मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपके साथ आ जाएंगे फैमिली को छोड़ करके, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रायोरिटी में तो रखते हैं फैमिली को, साफ साफ दिख रहा है। अपने पेरेंट्स की सुनकर चलते हैं, ठीक है। पर हाँ, जो आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे या आपके लिए फील नहीं कर रहे थे या पूरा ही अंधे हो गए थे फैमिली की तरफ, तो वो चीजें उससे थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, पर ये चाहते हैं कि फैमिली की मर्जी से हम दोनों की शादी हो जाए और एक्सेप्ट कर ले फैमिली, काश ऐसा हो जाए। और उसके लिए कहीं हद तक ये कोशिश भी कर रहे हैं, यानी कि फैमिली को मनाना। हालांकि अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं ना पहले मैं फैमिली को मना लूं या उनसे बात कर लूं, फिर जाके मैं एक सॉलिड ऑफर दूं, कमिटमेंट दूं, ताकि वो मान जाए। ये तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर स्टॉक करना, आपको स्पाई करना, देखते तो है, नजर बना के भी रख रहे हैं, पर ये चाहते हैं कि अब आपसे लड़ाई झगड़े ना हो और फैमिली मान जाए तो आपकी तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड ऑफर ये आपको दें, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? क्यों है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स? गाइड कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब ना ये कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं आपकी तरफ कोई भी गलती करने से, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पेज ऑफ पेंटिकल्स ने क्लेरिफाई किया है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि डर रहे हैं आपके सामने आने से, कोई भी गलती। पहले तो ये कर देते थे, पहले तो इनको डर नहीं था कहीं, क्योंकि आप अब स्ट्रांग हुए ना, आपने अपने को ऐसा बना लिया कि कोई मुझसे अब कुछ नहीं कह सकता, यानी कि आप खुद पर इतना कॉन्फिडेंट हुए हो और आपने ऐसा बना लिया है अपने को कि कोई सामने वाले आपको कुछ भी कह के नहीं जा सकता है। क्योंकि पहले क्या था कि आपसे ये कुछ भी बोल देते थे, आप सहन लेते थे, ठीक है, क्योंकि प्यार था ना, प्यार किया था, गलतियां नहीं थी उस टाइम, मतलब आपकी नजरों में तो नहीं आई थी गलतियां, तो आप दबते रहे। पर कब तक आपने सोचा कि क्यों मैं झुकूं, क्यों दबूं भाई, मैं ये तो ऐसी गलती करता रहेगा या करती रहेगी। तो इसी वजह से अब ये डर रहे हैं क्योंकि आपको उतना स्ट्रांग देख रहे हैं, और ये तो पहले भी स्ट्रांग थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर मुझे तो भी दिखा रहा है आप दोनों सोलमेट्स हो, ठीक है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स, कुछ लोग सोलमेट्स है अपने पार्टनर के साथ, ओके। तो जो भी कंफ्यूजन थी ना वो ठीक हो जाएगी गाइस, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इन्होंने गलतियां की हैं, अब वो नहीं दोहराएंगे। ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या है यूनिवर्स। ओके, ज्यादा कार्ड नहीं लूंगी, 2-4 कार्ड ही लूंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए ओवरऑल एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ओवरऑल एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ओवरऑल एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। 3 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो, दिल टूटा सा फील कर रहे हैं ये, इनका दिल टूट गया है, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है आपका दिल तोड़ने के बाद भी, ठीक है। अकेलापन देख रहे हो, इनकी एनर्जीज में ओवरऑल दिख रहा है कि ये अकेले हैं और अकेले ही सोच रहे हैं, रात भर ये सोचते हैं, और पर अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं अब ये, ठीक है। आपके लिए स्ट्रेंथ ला रहे हैं, आपके लिए खड़े होने की, आपकी तरफ बढ़ने की। पर अब ये लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन लड़ाई झगड़ों से ना बहुत चीजें खराब हुई हैं आप दोनों के बीच में,
तो मुझे ऐसा दिख रहा है इन्होंने जैसे मान लो अपने को बंद कर लिया। आज रात भी ये अच्छे से नहीं सोने वाले हैं, बस ये सब इनके दिमाग में चलने वाला है। दिल टूटा सा फील करेंगे। ऐसा लग रहा है कि सैड सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं ये, ठीक है, या तो सैड सॉन्ग सुनते हैं या सुन सकते हैं, मैं कुछ ऐसा फील कर रही हूँ। पूरा बंद कर लेंगे और सही से, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि खाना भी नहीं खाएंगे, सही से सो भी नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा डाउन, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं ये, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में, बहुत सैड, बहुत अकेलापन है। और ये अकेलापन बस आप ही इनसे आप ही के साथ दूर हो पाएगा, आप ही दूर कर पाओगे, तो बहुत जल्दी ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, जिस एनर्जी इसमें है रहने दो, अभी कुछ मत करो, कोई इनिशिएट मत लो अपनी तरफ से, खुद ही आएंगे, गलती का एहसास करेंगे, खुद ही आएंगे। गलती इन्होंने की है तो एहसास भी होने दो। अगर गलती का एहसास नहीं होने दोगे ना, आप कॉल पे कॉल करोगे, देखो अभी तो ये अकेले हैं, आपसे बात भी करेंगे, फिर गलती दोबारा कर सकते हैं। उन लोगों के केस में कह रही हूँ जो कॉल पे कॉल करते रहते हैं, ठीक है, फिर ये गलती करेंगे, फिर आपको छोड़ देंगे, फिर आप परेशान रहोगे। तो इसलिए नहीं करना है, अच्छे से रिकवर होने दो, अच्छे से समझने दो, अपनी वैल्यू को रियलाइज करने दो इनको, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या अहमियत है, आपका क्या महत्व है इनकी लाइफ में, ठीक है। तो मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज में ना ये भी दिख रहा है कि आप क्या करते हो कि इनको कॉल पे कॉल करते हो, मैसेज पे मैसेज करते हो। कुछ लोगों का अभी करंट में कुछ रीयूनियन हुए हैं, मतलब रीयूनियन सेंस कि आपका कॉल मैसेज आया आपके पार्टनर का, और फिर आप कुछ चेंजेस नहीं देख पा रहे हो उनके अंदर, वो फिर से वही बर्ताव कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि पूरी कंप्लीट हीलिंग नहीं हुई है उनकी गाइस, तो रुक जाओ, थम जाओ, थोड़ा वेट करो, सब्र करो। जितना जल्दी जल्दी करोगे ना, जल्दी का काम वैसे भी शैतान का होता है बोलते ना, तो जल्दी मत करो, नहीं तो फिर वही चीजें आप सहोगे, फिर देर होगी, फिर इनकी हीलिंग होने में टाइम लगेगा। तो चाहते हो जल्दी हो चीजें तो अभी छोड़ दो, ठीक है। तो यही मेरी गाइडेंस है, यूनिवर्स की गाइडेंस है, ठीक है, आपके लिए। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।